नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीएम हाउस में पौधारोपण किया और लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पेड़ वाईफाई देते तो पता नहीं कितने पेड़ लग जाते हैं, लेकिन ये केवल ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और हमें शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो जिस तरीके से आज विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया है और तमाम नेताओं ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने तरीके से संदेश दिया है और एक वीडियो जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक संदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये उन्होंने दिया है कि अगर पेड़ से वाईफाई की तरह इंटरनेट की सेवा मिलती तो जगह जगह पेड़ ही वाईफाई के पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ऑक्सीजन है वो देता है। तो इसलिए पेड़ भी हर आदमी को लगाने चाहिए और खुद उसकी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, खुद उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। यदि ये पेड़ वाईफाई देते, पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सीएम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा जो जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं, पूरे विश्व में। और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है, हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास में वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मध्य प्रदेश में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और रफूल सिंह बरैया में से पहली प्राथमिकता वाली सीट को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये तो कांग्रेस सोचे, एक ऐसी नेता को लाना चाहते हैं या राजाओं को लाना चाहते हैं, वो सोचे। कांग्रेस को किसी एक के बारे में तो सोचना ही होगा। पूरा देश कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जूझ रहा है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वॉलंटरी सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स वेबसाइट का लोकार्पण किया है और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। कोरोना हेल्प वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ में और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह बताया है कि इससे कोविड-19 से लड़ने में मदद मिलेगी और लोगों को जागरूक भी इस वेबसाइट के थ्रू किया जा सकेगा। और वॉलंटरी सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स वेबसाइट का लोकार्पण ये किया गया है और कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसका लोकार्पण किया गया है। इस वेबसाइट के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और वॉलंटियर बनेंगे। जब आम लोग इससे जुड़ेंगे तो जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं या फिर जो स्वयंसेवक होते हैं वो इससे जुड़ेंगे और खुद जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। तो पूरा समाज, राज्य के लोगों में, ज़्यादातर लोगों में जब जागरूकता आ जाएगी तो कोरोना से आसानी से लड़ा जा सकेगा। इसी के लिए इस वेबसाइट का लोकार्पण किया गया।
मध्य प्रदेश में पाला बदल राजनीति अपने चरम पर है और आज पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला बीजेपी का दामन छोड़कर के कांग्रेस में वापस लौट गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालेंदु शुक्ला को अपने निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई है और बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने से उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। और वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद बालेंदु शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब मेरी उपयोगिता नहीं रही, जिसके चलते मैं फिर से कांग्रेस में शामिल हो गया हूं। तो लगातार इस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में सरकार, जब से कमलनाथ सरकार गिरी है उससे पहले से ही पाला बदलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। और पहले कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा धड़ा 20 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, वो अब कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं उससे कुछ बीजेपी नेताओं में नाराजगी है, ऐसा उन्होंने कहा है। बालेंदु शुक्ला एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से पहले लगा है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी उपयोगिता नहीं है। ये बात भी सही है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, प्रेम दिया, सम्मान भी दिया, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं महसूस करता था कि मेरी राजनीतिक उपयोगिता हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि उन्होंने मेरी वो उपयोगिता कोई देखी नहीं, समझी नहीं। शिवराज सिंह जी मुझे भारतीय जनता पार्टी में लेके आए, उन्होंने मुझे एक आयोग का अध्यक्ष बनाया, 6 साल में अध्यक्ष रहा, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, तो सम्मान में कमी नहीं थी, लेकिन उपयोगिता कुछ नहीं थी। और एक आदमी बिना उपयोगी हुए किसी संस्था में बना रहे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझको भी अच्छा नहीं लगा। और इसलिए मैंने देखा कि मेरे जब कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा उन्होंने कि हम कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। और ये तो चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब मैंने उस समय देखा कि शायद मेरा भारतीय जनता में रहना न उनके लिए उचित था, न मेरे लिए उचित था। और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और कांग्रेस मेरा है तो पुराना घर ही। मैं 30 साल कांग्रेस में रहा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो 30 साल के जो संबंध थे, ईश्वर की कृपा से मेरे संबंध जैसे लोगों से पहले थे कांग्रेस में, वैसे ही बने रहे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है, व्यक्तिगत तौर से मेरे संबंध आज भी हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति को होने के नाते राजनीतिक दल में रहना और कुछ कार्य करना उचित आवश्यक होगा। और इसीलिए जब मेरी कमलनाथ जी से बातचीत हुई, दिग्विजय सिंह जी से बातचीत हुई, तो मैंने विचार किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए। और आज मैं वहीं बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका हम बहुत बखूबी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दल है और एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम सबका सम्मान भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्यकर्ता आधारित होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल ही इसी कारण से बना, और इसलिए इस सारे विषय में कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम और कार्यकर्ता के आधार पर आगे बढ़ती है। इस खबर पर सुनील मालविया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुनील जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, जिस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेताओं में शुमार थे बालेंदु शुक्ला, और उन्होंने जैसा कि खुद ही बताया कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उपयोगिता उनकी वहां पर नहीं थी, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। जी देखिए एतन, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं गौलिया चंबल क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्ला को अपने निवास पर कांग्रेस की संस्था दिलाई। बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस के बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बालेंदु शुक्ला के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि किसी नेता को के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में नेता तैयार किए जाते हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी भले ही वी.डी. शर्मा ने यह कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, लेकिन उनके चेहरे पर जो शिकन दिख रही थी उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। जी देखिए, एक तो बड़ा झटका लगा हुआ, क्योंकि पूर्व जो है ये अपने जो आज बालेंदु शुक्ला सिंह ये बड़ा चेहरा है। ब्राह्मण वर्ग चंबल क्षेत्र में चुनाव होना है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पारा बदली के राजनीतिक गर्म पर। वहीं
पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव ने भी कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारनामों से प्रताड़ित होकर पहले भी कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उन्होंने कहा कि बोलेंद्र शुक्ला सिंधिया जी से दुखी होकर भागते रहे, सिंधिया से परेशान होकर, और कई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यहाँ निकाला जा सकता है कि अब तक सिंधिया कांग्रेस से गले की हड्डी बने हुए थे, लेकिन अब कुछ और। जी तो सुनील जी, क्या बालेंद्र शुक्ला को किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़वाया जाने की कोई चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बालेंद्र शुक्ला जी हैं, चंबल का चुनावी समीकरण बदल दिया। उन्होंने जो राजनीति आज जो कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसलिए चंबल का एक समीकरण जो बदलता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और कहीं ना कहीं जो सारे गलियारों पे एक चर्चा का विषय बना हुआ कि बालेंद्र शुक्ला को उस क्षेत्र से चुनाव में उतारा जाए। जी, और ऐसे कौन से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उस इलाके में जिनको कांग्रेस अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास कर रही है? जी देखिए, एक यहाँ तो अभी उभर के नहीं आया, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो अभी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने वाले हैं। आज लखन सिंह यादव ने भी, अभी मैंने जैसा बताया था आपको, एक उन्होंने बताया कि कई बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 30 साल जो ये अपने बड़े जो है ये बालेंद्र शुक्ला जी, ये माधवराव सिंधिया जी से भी जुड़े हुए थे। पिछले 10 सालों से बीजेपी में थे। ये इन्होंने सम्मान दिया और उनको बीजेपी ने सम्मान बिल्कुल नहीं दिया। सम्मान की कमी के कारण इन्होंने बीजेपी छोड़ी। दरअसल कुछ साल शुक्ला ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे उम्मीद करते थे कि वो उन्हें महाराजा की तरह ट्रीट करे। उन्होंने कहा इसलिए मेरा उनसे मन नहीं मिला। 30 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के करीबी माने जाने वाले बालेंद्र शुक्ला की 70 साल की उम्र में भाजपा के साथ 10 साल बिताने के बाद आज घर वापसी हो चुकी है उनकी। जी सुनील, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जब बालेंद्र शुक्ला कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो कितनी खुशी कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है? आज बड़ा खुशी का माहौल है, और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री पीयूष शर्मा ने भी कहा कि कई बड़े चेहरे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमर कस ली है उपचुनाव को लेकर, और राज्य में 19 जून को राज्यसभा चुनाव भी होना है। तो इसको लेकर जो सारे कयास लगाए जा रहे, कहीं ना कहीं ये जो उठापटक का दौर जारी है, राम गया राम आया, ये दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं इसको राज्यसभा को लेकर और जो प्रदेश में 24 विधानसभा पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर देखा जा रहा है। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, पाले बदलने का दौर भी जारी है और अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हवा, पानी, जंगल और जानवर को बचाएं। ग्रीन सोचें, ग्रीन रहें। अपनी दुनिया को साफ रखें, हरा रखें। पेड़ बचाएं, पर्यावरण बचाएं। पेड़ लगाएं, भविष्य बचाएं। याद रखें, एक पेड़ एक जिंदगी। ANB न्यूज द्वारा आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी PL पूनिया का दौरा कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस का विलय कांग्रेस में होने वाला था और ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पूनिया 5 से 7 जून तक का 3 दिवसीय दौरा उनका था और इसी दौरान निगम मंडलों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा होनी थी और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर के बैठक भी होने वाली थी। और उनके इस दौरे का मकसद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का कांग्रेस में विलय करने का भी था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रथम CM अजीत जोगी के निधन के बाद से ही उनकी ओर से बनाई गई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का कांग्रेस में विलय होने की खबरें जोरों पर थी। अपरिहार्य कारणों से छत्तीसगढ़ के AICC के प्रभारी PL पूनिया जी और प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का दौरा स्थगित हुआ है। जैसे ही अगला कार्यक्रम बनेगा हम इसके बारे में मीडिया को अवगत कराएंगे, सूचित करेंगे।
इंदौर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वीडी शर्मा जैसे आप परिपक्व नेता कमलनाथ के बारे में बोलते हैं कि वो जमीनी नेता नहीं है, और मुझे वीडी शर्मा की बुद्धि पर तरस आता है कि वो कमलनाथ जैसे अनुभवी जन नेता जो अनेकों बार सांसद रहे हैं और केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे हैं और हमेशा जनहित के कार्य करते रहे हैं, उनके बारे में ये बोलना वीडी शर्मा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये कहते हुए बड़ा अफसोस है और दुख भी है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा साहब, इनकी बुद्धि भी तरह सारा होते कमलनाथ जैसे व्यक्ति के बारे में, जो कमलनाथ 8-9 बार इस देश की संसद में सांसद रहते हुए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत के कई बड़े विभागों का सफलतापूर्वक उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया है। श्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे। जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है, जो बीज भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में शिवराज की सरकार ने बोए थे, भू माफिया, रेत माफिया, कॉलोनाइजर माफिया, बार डांस संस्कृति को बढ़ावा दिया, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया, इस 1.25 साल की कमलनाथ जी की सरकार ने बड़ी दबदारी के साथ उन असामाजिक तत्वों को, बार डांस की संस्कृति, भू माफियाओं को नेस्तनाबूद किया। और वीडी शर्मा जैसे अपरिपक्व लोग जो मात्र एक बार सांसद बने हैं, वो कमलनाथ को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जमीनी नेता नहीं है। अरे तरस आता है वीडी शर्मा साहब, आपकी बुद्धि पे। कमलनाथ वो जन नेता है जो इस प्रदेश के लिए विजन लेके आया है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में आईजी विवेक शर्मा ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और जिसमें कोरोना की स्थिति के साथ ही अनलॉक 1 को लेकर के भी समीक्षा की गई। और बैठक में आईजी ने कहा है कि जहां कई दिनों से कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं, उन क्षेत्रों को पुलिस चिन्हित कर प्रशासन से डिनोटिफाई करवाए और ताकि वहां के लोगों को भी रियायत मिल सके, और ऐसे क्षेत्रों की पूरी जानकारी एएसपी और सीएसपी रखें और साथ ही भीड़ इकट्ठा होने वाली जगहों पर फोर्स की तैनाती करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, विषय ये था कि अनलॉक 1.2 में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो कंटेन्ड रहें, उसके लिए जो व्यवस्था है उसकी लगातार समीक्षा हो। ऐसे भी जोन्स हैं जहां पर पिछले कई दिनों से पॉजिटिव केस नहीं आए हैं, तो उनको डीनोटिफाई करने के लिए भी प्रशासन से अनुरोध करें ताकि हमारी फोर्स ऐसी ही जगह पे लगे जहां पर अति आवश्यक हो। दूसरा, अब जहां जहां पर चौराहों पे अब इतना खड़ा होने की बजाय जहां पर भीड़ है वहां पर पुलिस अपनी पेट्रोलिंग करे। जैसे बैंक्स में हमने देखा है, कुछ मोबाइल शॉप्स में देखा, पोस्ट ऑफिसेज में देखा, तो ऐसी जगहों पे फोर्स को तैनात करें। और इसके अलावा जो क्रिमिनल्स के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें सभी जो एडिशनल एसपीज हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लिए नोडल ऑफिसर्स रहेंगे और वो उनकी प्रायोरिटी किस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ने की होनी चाहिए और जेल में भेजने से पहले क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अपने भी लोग सुरक्षित रहें उसके लिए क्या उपाय करने हैं, और अगर कोई पॉजिटिव से कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें टेस्टिंग का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, ये सब चीज़ों पे आज हमने चर्चा करी। बारिश को लेकर बारिश में अक्सर ट्रैफिक जैम होता है, तो बरसातियों का यूज़ करने के लिए मैंने ट्रैफिक स्टाफ को खासकर निर्देशित किया है। और बारिश में अगर कोई लो लाइंग एरियाज़ में अगर कहीं पानी इकट्ठा होने की वजह से प्रॉब्लम होती है तो उसको भी पहले आइडेंटिफाई कर लें और नगर निगम और प्रशासन के साथ उसमें टाई अप रखें, ऐसा भी निर्देशित किया। सर, जो तूफान बता रहे है और हम फ्रॉम द पुलिसिंग स्टैंड पॉइंट हम तैयार हैं। हम एनडीआरएफ की जो यहाँ पर टीम्स हैं एसडीआरएफ की, उनके हमारे संपर्क में हैं, होमगार्ड से भी हम संपर्क में हैं। अगर कोई ज़रूरत होगी तो ये इमीडिएटली रेस्क्यू के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में सरपंच और सचिवों की मिलीभगत के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम
चिकनी डीह में सरपंच की ओर से घर पर शौचालय निर्माण किया गया है, जिसमें सरपंच पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगा है। रहे हो है टंकियों की नहीं लगेगा हमन के में। तो जिसमें सरपंच बनी सो समय नहीं कबला कि बढ़िया अच्छा से बना दे करके हमन नहीं रहे लड़का मन रही से तो लड़का मन अब तसना खोदे कहे उतना खोद दे लड़का मन खोदे। हाँ लड़का मन खोद दे बताए तसना अत के कहला कर दो ऐसने है कर दो कब नहीं करवाए है। तो पाइप वगैरह टंकी वगैरह सही लगा ही लगा नहीं लगे है। तो उपयोग करत बनते कि नहीं बने? अब बैठवे नहीं करन टंकी नहीं है तो उसना है नहीं करन। अब खड़ा हो गया दीवार खड़ा हुआ है। कितना दिन से वैसे पड़ा है वो? जब से अब 2-3 साल हो गए। तो सरपंच मैं बनाऊंगा बोला है कि आपको बनाने के लिए बोले थे? आपको बनाने बोले थे कि सरपंच मैं बनाऊंगा बोला था? बोला था पैसा दे दूंगा बोला था जी। आप लोग अपने हम लोग मिस्त्री हैं। हाँ। दे देना फिर बना देंगे। आधा तो काम कर दिया है, बाकी पैसा आया नहीं और कई लोग पैसे बन गया तो उसके बावजूद भी बन गया तो क्या करना हो गया काम। फिर सरपंच जो देने का बोलता है ना 12,000 उसको दिया नहीं दिया तो इसीलिए आप उसमें आधा काम रुक गया है। जी मतलब पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाया? नहीं हुई पाया। सरपंच पैसा नहीं दिया है? वह बने अब बनाए सरपंच का तो काय वहाँ वो कुछ उपयोग करत नहीं पाते का काय माड़ी खुद आए है तो काय करे से नहीं का। तो आप सरपंच बोले कि नहीं बोले कि थोड़ा अच्छा से बनाने? नहीं बोले भाई वो बोले करवा। मध्य प्रदेश में खरगोन के ग्राम पंचायत अकल्या खेड़ी में ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया है। ग्रामीण महिलाओं ने इस संबंध में जनपद सीईओ कविता आर्य को ज्ञापन दिया है और महिलाओं का कहना है कि उन्हें पीएम आवास योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है, न ही उन्हें रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया जा रहा है। की महिलाएं हमारे पास आई थी। ग्रामीण क्षेत्र में उनको अनाज न मिलने की मेन समस्या बताई उन्होंने मुख्य रूप से और हमारे ग्राम पंचायत ने वर्क स्टार्ट किया था उसको उन्होंने बीच में रोक दिया था। तो इस बाबत कुछ महिलाएं कंप्लेंट करने आई थी और उसमें विभिन्न प्रकार की मांगे थी। उनकी शौचालय न मिलना भी उसमें एक बिंदु बताया उन्होंने और आवास की मांग को लेकर है। तो कालियाखेड़ी ग्राम पंचायत में हमारे पास 187 आवास प्लस में नाम नए आ गया है लक्ष्य। कल हम पंचायत का दौरा करेंगे और साइट पे आ रही समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैडम जीआरएस को लेकर अब ये भी बात सामने आ रही है कि उसके द्वारा रिश्वत मांगी गई है 5-5 हज़ार रुपये काम देने के बदले। जी हाँ उन्होंने बताया है लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। ग्राम रोजगार सहायक का नाम न लेते हुए उन्होंने किसी सरपंच द्वारा नामांकित व्यक्ति का नाम बताया और स्पष्ट नाम न बताने के कारण कल उसकी पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी। मैडम आगे अब इसमें क्या होगा? जैसे जिनको शौचालय या जिनको आवास नहीं मिले उसमें किस प्रकार के आवास प्लस में जिन हितग्राहियों के नाम जुड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में दुराचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बैतूल के भैंसदेही से सामने आया है। यहां पर 3 साल के मासूम के साथ दुराचार होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भैंसदेही एसडीओपी शिवचरण बोहित ने यह बताया है कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 28 साल के युवक ने दुष्कर्म किया और बच्ची की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई और मां ने पुलिस को यह बताया है कि आरोपी के भतीजे के साथ में उनकी बच्ची उसके घर खेलने गई थी और तभी आरोपी ने मासूम को छत पर ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया और घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पर पहुंची तो परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने घटना के बारे में परिजनों को बताया और सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मासूम बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बच्ची की मम्मी ने रिपोर्ट की है कि 11-12 बजे के बीच ही बच्ची सामने वाले घर पर खेलने गई थी और गोलू ने उसके साथ हरकत की है। उसने प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है भैंसदेही में और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है? धारा 376 ए भी और 5-6 पास को एक के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।